राइट इशू में क्या होता है कि आपके पास शेयर होते हैं और कंपनी राइट ऑफ़र करती है कि भाई सस्ते में मैं आप लोगों को शेयर देना चाहती हूँ, और कंपनी को रेज़ करना होता है, पैसा रेज़ करना होता है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफ़र करना पड़ता है उसको अपने शेयर्स को, तो राइट इशू उसको बोलते हैं। अब इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में आइडिया ये है कि अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपके पास राइट के फॉर्म्स आएंगे, आप सब्सक्राइब करोगे, मैंने वो लोग ऑफ़र देगा, आप सब्सक्राइब करोगे तो कंपनी को आपको पैसा ले करके आपको शेयर देना है। तो अगर आप सिंपली कंपनी ने राइट ऑफ़र किया और आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बढ़ जाएगा, मतलब आप इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस है आपके लेजर में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा इफ़ यू सब्सक्राइब्ड। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप हो सकता है आप इग्नोर कर दो, या हो सकता है आप रिनाउंस कर दो। अगर आपने इग्नोर कर दिया तब तो कहानी ख़त्म हो गई, वो शेयर बर्बाद हो गया, वो आपको मिला नहीं, किसी और को भी नहीं मिला, आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जितना बैलेंस है उतना ही रह गया। लेकिन अगर आपने रिनाउंस कर दिया तो दो बातें होती हैं, एक तो उसकी बुक्स में जिसको आपने रिनाउंस किया उसका क्या अकाउंटिंग होगा और आपकी बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगा। तो पहले उसकी बात करते हैं। अगर आपने रिनाउंस कर दिया तो किसी दूसरे को आपने दे दिया कि भाई ये ले लो, तुम सब्सक्राइब कर लो, हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि उस बंदे ने आपको जितना पैसा दिया और कंपनी को जितना पैसा दिया, दोनों मिला करके उसका कॉस्ट बन जाता है। द पेमेंट दैट द रिनाउंसी gives to you and gives to the company both becomes the cost for the renouncee। और रहा आपका बात कि आपको रिनाउंसी ने जो पैसा दिया, जिसको रिनाउंसिएशन प्रोसीड्स बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उसकी कहानी ये है कि जनरली दैट रिनाउंसिएशन प्रोसीड्स जो हम लोगों को मिलता है वो इनकम होता है, P&L में जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, लेकिन दो कंडीशन अगर फुलफ़िल हो जाएगा तो वो रिनाउंसिएशन का प्रोसीड्स कॉस्ट से कम होगा, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होगा। क्या क्या दो कंडीशन? 1, हमने कम राइट शेयर परचेज किया होना चाहिए, मतलब राइट अनाउंस होने के बाद, राइट के बारे में लोगों को पता चलने के बाद ही हम शेयर परचेज करना चाहिए। और एक्स राइट प्राइस, राइट के बाद वाला प्राइस मेरे कम राइट कॉस्ट से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने कम राइट परचेज़ किया शेयर 100 रुपये में और बाद में उसका एक्स राइट का दाम हो गया 90 रुपीज़। तो देखो, मैंने कम राइट परचेज़ किया और एक्स राइट में दाम कम भी हो गया, 100 का दाम 90 हो गया। तो जो रिनाउंसिएशन का पैसा मिलेगा उसमें 10 रुपये मेरा फॉल हुआ ना, 100 का दाम 90 हो गया। तो मान लो रिनाउंसिएशन का मेरे को 15 रुपया मिला, तो आउट ऑफ 15 रुपया 10 रुपीज़ विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 5 रुपीज़ विल गो टू द P&L। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू रिनाउंसिएशन प्रोसीड्स अगर 15 रुपीज़ हुआ तो आउट ऑफ 15 रिनाउंसिएशन प्रोसीड्स अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट 10, टू P&L 5। टू इन्वेस्टमेंट 10 का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा कम राइट और एक्स राइट के बीच में डिफरेंस हुआ जितना रुपया का, टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन द प्राइस, दैट विल बी ट्रीटेड एज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, एंड रेस्ट ऑफ द मनी दैट आई रिसीव विल गो टू P&L। तो अगर मुझे 15 रुपया मिला है तो 10 रुपये मेरे कॉस्ट से कम हो जाएगा और 5 रुपये मेरे P&L में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इफ़ आई परचेज द शेयर ऑन कम राइट बेसिस एंड ऑन देयर बिकमिंग एक्स राइट द मार्केट प्राइस हैज फॉलन डाउन बिलो कॉस्ट, देन टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल द रिनाउंसिएशन मनी विल बी ट्रीटेड एज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड रेस्ट ऑफ द रिनाउंसिएशन मनी विल गो टू द P&L। एंड अदरवाइज इन ऑल द सर्कमस्टांसेस एंटायर रिनाउंसिएशन मनी, हमें कुछ भी जो मिलता है वो P&L में ही जाता है। ये टोटल ट्रीटमेंट है राइट इशू का। थैंक यू।